तो गाइस यहाँ पे हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा था कि अक्सर मोबाइल में हमारा जब हम सॉफ्टवेयर करते हैं, फ्लैशिंग करते हैं तो फ़ोन डेड हो जाया करता है। तो आखिर हम ऐसा क्या करें कि हमारा फ़ोन डेड ना हो? कौन सी फ्लैश फाइल कहाँ से डाउनलोड करें कि मतलब हमें सेफ तरीके से सारा काम करने को मिले? तो इस वीडियो के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कमेंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये हैं शिववरण कुमार, शिववरण 3139 इनका आईडी है। और इन्होंने किया है कमेंट, सर सॉफ्टवेयर से मोबाइल डेड हो जाए तो कैसे ठीक करें और कहाँ से हम मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर फाइल होता है वो डाउनलोड करें कि क्रैक वर्जन ना हो और अच्छा फाइल हमें मिले। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसी के बारे में इनको हमने कमेंट करके बताया। इस पर वीडियो हम बहुत जल्द बना के आपको दे देंगे। तो सबसे पहला चीज़ कि हमें इस टॉपिक को ध्यान से समझना है और वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी टॉपिक है और मैं आपको पूरी बारीकी से इसको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। जो लोग नए हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जो लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जो मैं अभी तक जितने भी फ़ोन को फ्लैश किया उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिला है, ये सारी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर हम लोग जब फ़ोन को फ्लैश करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि फ़ोन फ्लैश के दौरान जब हम करते हैं इरेगुलर काम, तो हमें ऐसे ऐसे फ़ोन के मॉडल मिलते हैं जिनमें कुछ बेसिक प्रॉब्लम चलती है। जब वो सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस के बाद ही उसको हम अनुभव कर सकते हैं। हर चीज़ आपको जानकारी इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, कई सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे आप हमेशा फ़ोन फ्लैश कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे पास लगातार प्रॉब्लम मिलने लगती है। जैसे अभी की डेट में एक प्रॉब्लम चल रहा है, Y73 जो फ़ोन है वीवो का, उसको गलती से आप अनलॉक कर दे रहे हो, FRP भी कर दे रहे हो, तो फ़ोन पूरी तरह से डेड हो जा रहा है, पूरा रैम ही खाली कर दे रहे हैं टूल मन। तो ये प्रॉब्लम कॉमन हो गई है, तो सबको पता है, तो हम आपको भी बताए थे कि ऐसा ऐसा है, आप लोग मत करो। वैसे कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है जो अपने एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है, लेकिन पहला बंदा जिसके साथ ये प्रॉब्लम हुआ होगा वो तो बहुत परेशान हुआ होगा। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, इसलिए हम आपको ये सारी चीज़ें साझा करते हैं। चीज़ ये होती है कि अब हमें ये जानना होता है, जैसे कि हमारा मेन टॉपिक है एक्चुअली बनाना, कि हम सॉफ्टवेयर मोबाइल जो है उसको कैसे करें कि हमारा फ़ोन प्रॉब्लम ना दे। तो पहले हम ये जानेंगे कि फ्लैश फाइल कहाँ से डाउनलोड करें कि हमारे फ़ोन में प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको फ्लैश फाइल ये डिपेंड नहीं करती है कि आप कहाँ से डाउनलोड करो। जब भी किसी फ़ोन की फ्लैश फाइल की ज़रूरत पड़े, जब आप यहाँ पे इंटरनेट पे डालोगे, जैसे Redmi Note 5 Pro फ्लैश फाइल हमने डाला तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट आ गई। जैसे रिपेयर माई मोबाइल सबसे बेस्ट फ्लैश फाइल भी मैं मानता हूँ, बहुत अच्छा फ्लैश फाइल इस पर मिलता है और वर्किंग रहता है, तो मैं अक्सर इसको डाउनलोड करता हूँ। लेकिन कई ऐसी फ्लैश फाइल है जो इस साइट पर नहीं मिलती है, ऐसा तो बहुत कम ही है, बट ज़्यादातर इस पर मिल जाती है। बट कोई कोई है जो नहीं मिलती है, तो ऐसे में GSM माफिया भी काम आ जाता है। और यहाँ पे वीवो का है तो सॉरी एक्सियोमी का है तो एक्सियोमी का भी काम आ जाता है। तो हम सारे ही फ्लैश फाइल को ट्राई करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी फ्लैश फाइल कैसी, हम सबको ट्राई करते हैं जो काम आ जाए, जिससे फ़ोन चालू हो जाए, ऐसा कंडीशन होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है फ्लैश टूल भी मायने रखता है। मतलब आपका फ्लैश, जैसे मैं UMT से फ्लैश किया, काम नहीं बना। SP जैसे ये तो हमारा क्वालकॉम CPU वाला फ़ोन है, लेकिन मीडियाटेक CPU के लिए SP फ्लैश टूल आता है, तो SP फ्लैश टूल से हमने फ्लैश किया, फ़ोन चालू हो गया। मैं आपको आगे बताऊंगा इस पे एक उदाहरण कि कैसे हमारे साथ क्या हुआ था, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। तो ये फ्लैश फाइल मायने नहीं रखती है। आप लोग, ऐसा है कि बहुत सारे वेबसाइट पे गलत फ्लैश फाइल मिल जाता है, बट जो बेसिक जो आप वेबसाइट है, जब आप काम करने लगोगे तो आपको खुद ब खुद ये पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट पे काफ़ी अच्छी फ्लैश फाइल मिलती है, इसको हम अपना अकॉर्डिंग टू यूज़ हम अपना डेली लाइफ में अपना यूज कर सकते हैं, हमें बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं और भी नीचे बहुत सारी फ्लैश फाइल है। ये देखिए रिपेयर माई मोबाइल का कोई फेक आईडी है लग रहा है सब, मतलब कोई अदर बंदे ने इसी नाम से बना के इसको डाल दिया है। तो ऊपर में जो आपको फर्स्ट एक ये है गिव मी रोम, ये है, हालांकि ये पूरी तरह से पेड है, इनका 1 साल का लगभग 1000 का सब्सक्रिप्शन है। अगर इस पर अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हो एक बार, तो आपको फ्लैश फाइल की झंझट ही नहीं है। एक बार इनसे आप 1000 का सब्सक्रिप्शन ले लो, उसको 1 साल तक आप यूज करो, और लगभग मेरे हिसाब से लगभग सारे फ़ोनों की फ्लैश फाइल इस पर अवेलेबल है और बेहतरीन फ्लैश फाइल है। अगर इसको आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, तो मुझे लगता है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो इस पे आप यूज करके देख सकते हो। बाकी फ्री में तो मिल जाती है, तो अपन को ज़रूरत नहीं पड़ता है सब्सक्रिप्शन 1000 का लेने का। बट कई ऐसी फाइलें हैं जो कहीं नहीं मिलती है, और मिलती भी तो काम नहीं करती, तो ऐसे में तब ये याद आता है कि हाँ, ये फ्लैश फाइल ट्राई करके देखे क्या। बट मैं आपको वो नहीं करूँगा रिकमेंड कि आप सब्सक्रिप्शन वगैरह लो, क्योंकि हमने अक्सर फ्लैश फाइल की प्रॉब्लम से कभी फ़ोन डेड नहीं हुआ है, और कभी हमारा फ्लैश फाइल की ऐसे दिक्कत नहीं है कि फ्लैश फाइल हम अच्छा खरीद के ही ले तो ही काम करें। ये प्रॉब्लम एक बार आई थी हमारे साथ, और वो फ़ोन था जियो का जो नया वाला टच आया, जियो फोन नेक्स्ट। वो फ़ोन हमें कहीं भी हमने ट्राई किया, कहीं से भी वो काम नहीं है, कोई भी फ्लैश फाइल। रिपेयर माई मोबाइल का पैड टूल था, उसको मैंने जब परचेज किया तो फ़ोन एक झटके में खुल गया। तो यहाँ पे मुझे पैड टूल की लेने की ज़रूरत पड़ी थी, तो ये एक काम मेरे आया था। तो कई बार ऐसा होता भी है। तो ये सारी चीज़ें कब डिपेंड करती है, आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है, जब आप काम करने लगते हो मोबाइल लाइन में।
तो फ्लैश फाइल की झंझट खत्म, फ्लैश टूल भी आप समझ गए। अब इस पे आगे मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि फ्लैश टूल ही क्यों दिक्कत आता है। तो ये उदाहरण के तौर पे मैं एक फ़ोन के साथ जब एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम जानते हैं कि अपने फ़ोन के ऊपर फ़ोन देखिए, आप लोगों को पहले पता होगा कि एप्पल के फ़ोन पे मैंने पहले वीडियो बनाया है कि फ़ोन को कैसे फ्लैश करना, और एप्पल फ़ोन फ्लैश करना सबसे आसान है। पासवर्ड भूल गए हैं या फिर आपका कोई प्रॉब्लम हो गया, डिसेबल हो गया आईफोन, या फिर अनअवेलेबल हो गया, ज़्यादा बार पासवर्ड ट्राई कर दिए, तो इस तरह के कंडीशन में फ़ोन को फ्लैश करके आप बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकते हैं। और उसके लिए कोई झंझट नहीं है, फ्लैश फाइल डाउनलोड कर कुछ नहीं। आईट्यून है आपके पास, आईट्यून से भी हो जाता है। कई लोग आईट्यून से नहीं कर पाते हैं तो 3U टूल है, उसमें जब फ़ोन को आप रिकवरी मोड में कनेक्ट करते हो तो डायरेक्टली आपका फ्लैश फाइल उसमें सेलेक्ट करने के लिए आ जाता है। तो फाइल एक्स फाइल डालना चाहते हो डाल दो, ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। उसमें आपको डाउनलोड करने के लिए और ऐसा नहीं सोचना कि अरे हमको सही फ्लैश फाइल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो एकदम परफेक्ट मिलता है। तो आप आसानी से उसको डाल के अपना रिपेयर कर सकते हैं आईफोन को। लेकिन आपके पास विंडो 10 से ऊपर का लैपटॉप होना चाहिए अगर आप आईफोन को रिपेयर करना चाहते हो, आईफोन को अगर आप ठीक करना चाहते हो तो। अदरवाइज एंड्रॉइड के लिए तो विंडो 7 भी काफ़ी है, सारा कुछ काम आसानी से कर देता है। अगर आप आईफोन लेवल का काम करो और एंड्रॉइड दोनों करना चाहते हो तो विंडो 10 के ऊपर आपका लैपटॉप होना चाहिए। ये चीज़ आप समझ गए। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आती है आईफोन का, तो आप समझ गए आईफोन कैसे है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कैसे फ्लैश करना है, क्या है, मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग जाके देख लीजिएगा उसको भी। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और लोगों को आती है कि अभी एंड्रॉइड की बात करेंगे हम, तो विंडो 7 में भी आप कंप्यूटर, कोई लोग सोचते हैं कौन सा कंप्यूटर लें, तो विंडो 7 भी आपके पास पुराना भी है तो आप उससे आराम से सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। सारे टूल ही लगभग चल जाते हैं विंडो 7 में। 64 बिट आप रख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा अपना विंडो फ्लैश करा के। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर है, उसको कभी आज तक आपने उसको वो नहीं किया है, विंडो नहीं डलवाया है, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि कंप्यूटर में विंडो डलवाने के बाद जब मार्केट में क्रैक वर्जन हम विंडो डलवाते हैं तो कई सारी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने में दिक्कत करते हैं। तो आपका ये ध्यान रखना, कभी भी अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करवा के विंडो नहीं डलवाना है मार्केट का। ओरिजिनल विंडो रहे तो ही मजा आता है, कंप्यूटर के साथ जो आता है वो अच्छा रहता है। हालांकि ऐसा नहीं है मैं क्रैक वर्जन ही यूज कर रहा हूँ कई सालों से, आज तक कभी दिक्कत नहीं आया। बट आप एक बार विंडो डलवा के उसमें एंटीवायरस वगैरह सब कुछ रखिए और कंप्यूटर को कभी भी फॉर्मेट करने का नौबत मत आने दीजिए। जब एंटीवायरस अगर प्रॉपर रखेंगे और कंप्यूटर मेंटेन करके रखेंगे अच्छे से तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा। अब कई लोग बोलेंगे एंटीवायरस रखने से तो हमारा बार बार फाइल करप्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या होता है, सिर्फ ये जो अनलॉकिंग टूल है वो करप्ट हो जाते हैं, हमारे फाइल में तो है, तुरंत इंस्टॉल करके यूज करिए, एक बार यूज करिए, अपना बंद कर दीजिए, अपना उसका सिक्योरिटी थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर दीजिए, 1 घंटे के लिए काम करके फिर चालू कर दीजिएगा, बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ कंप्यूटर का टेंशन, अब आप समझ गए होंगे कंप्यूटर कैसे कैसे यूज करना है। अब हम जानते हैं मोबाइल का, हमारे पास कई तरह का फ़ोन आता है, जैसे कि सैमसंग का फ़ोन आता है, सैमसंग में अपना खुद का एक्जीनोस CPU लगा रहता है। तो अगर आपको सैमसंग बेसिकली फ्लैश करना है तो आपको उसके अंदर कई चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। फ्लैश फाइल डाउनलोड करते समय उसका बाइनरी फाइल होता है, जो कि अब जब आप रिकवरी मोड में फॉर्मेट करने के लिए हम ले जाते हैं तो रिकवरी मोड में ऊपर बाइनरी फाइल लिख के आता है, तो वो बाइनरी फाइल भी डाल के आप जब सॉफ्टवेयर के लिए उसका फाइल डाउनलोड करोगे तो एकदम एक्चुअल फाइल मिलेगा, तो उसको आप डाउनलोड करके फ्लैश करोगे तो कभी फ़ोन डेड नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। ये चीज़ आप समझिए। और कभी भी फ्लैशिंग के दौरान डायरेक्ट कंप्यूटर में अपना केबल लाकर डायरेक्ट फ्लैशिंग करिए, कोई USB आपका यूज मत करिए। अब पोर्ट वगैरह अच्छे से पहले क्लीन कर लीजिए कि हिले डुले नहीं, और कंप्यूटर दूर रखिए। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ती है, तभी जाकर फ़ोन कई बार फ्लैशिंग में आधा फाइल चढ़ा, आधा % कनेक्शन टूट गया तो डेड तो होगा ही फ़ोन। एक ये चीज़ समझ गए आप। इसके बाद से सैमसंग के बाद हमारा आता है SPD CPU वाले फ़ोन और क्वालकॉम मीडियाटेक। हालांकि सैमसंग में भी क्वालकॉम मीडियाटेक आते हैं, बट सैमसंग का ये जो बेसिकली जो बताया ओडिन से फ्लैश होता है, और हर फ़ोन का अपना अलग अलग फ्लैश टूल होता है। जैसे रियलमी का अपना अलग है, रियलमी के लिए अलग ही दुनिया है, सैमसंग का अपना अलग है। तो फाइलें मायने नहीं रखती हैं और अपना CPU भी मायने नहीं रखता है। कई फ़ोनों में CPU होने के बाद भी हमें अपना उस टूल को भी देखना पड़ता है कि उसमें टूल कौन सा है। इसके अलावा हमारा एक चीज़ और ध्यान देना पड़ता है, जैसे आपके पास कोई फ़ोन आया है अदर कंपनी का, जैसे ओप्पो, वीवो, रेडमी, तो इनमें आपको ध्यान देना पड़ेगा CPU कौन सा है। अगर आपके पास मीडियाटेक का फ़ोन आता है तो मीडियाटेक में क्या होता है कि ये ध्यान देना पड़ता है कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमारा फ़ोन डेड हो गया है फ़ोन फ्लैश करने से, तो खास तौर पर अगर मीडियाटेक है आपके पास तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि मेरे पास एक टूल है, आपको मैं दिखाता हूँ, वो हालांकि फ्री टूल है, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आपको कोशिश करूँगा कि उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए एंड्रॉइड मेटा यूटिलिटी टूल है ये, और ये वाला टूल है। तो इसके अंदर एक खासियत है, ये टूल आपको फ्री में उपलब्ध है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे अगर कई बार अपडेट आ जाता है, इस टूल का हर कुछ टाइप का अपडेट आता है, तो अपडेट होने के बाद ये टूल खुलता नहीं है जब तक आप उसको अपडेट नहीं करेंगे। और जब गूगल पे जाएंगे तो इसका अपडेट फाइल ही नहीं मिलता, अपडेट का कोई फाइल ही नहीं है। जैसे ये अभी मैं वर्जन यूज कर रहा हूँ, वर्जन यहाँ पे देखिए 122, यानी कि 122 वर्जन यूज कर रहा हूँ। अगर 123-24 आ गया तो ये खुलेगा ही नहीं। तो ऐसे में क्या होता है कि खुलेगा नहीं और हमारा गूगल पे मिलता नहीं है, तो आपको इंतजार करना है 1-2 दिन में। अगर आज वर्जन नहीं खुल रहा है तो 2-3 दिन में फ्लैश फाइल गूगल पे अपडेट हो जाती है, तब जाके डाउनलोड करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
दूसरा चीज़ की क्या होता है कि जब ये एंड्रॉइड यूटिलिटी टूल आप यूज करेंगे तो इसके अंदर यूएमटी जिनके पास है उनके लिए बहुत सारा फीचर ये फ्री में दे देता है, लेकिन जिनके पास नहीं भी है उनके लिए भी बहुत सारा फीचर फ्री में उपलब्ध है इसके अंदर। तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास यूएमटी होना ही चाहिए। यूएमटी टूल बहुत सारे लोगों के पास है जो सॉफ्टवेयर करते हैं, तो उनके लिए तो अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है उनके लिए भी अच्छी बात है। तो मेनली हमारा इसमें जो वर्किंग जो प्रोसेस है जो हमको देखना है वो ईएमएमसी यूएफएस हेल्थ है। ये हमारे लिए बहुत काम का चीज़ है और ये फ्री में भी उपलब्ध है, यूएमटी है तो भी उपलब्ध है। इसमें आपको क्लिक करके और अपना फ़ोन को मीडियाटेक के जितने भी फ़ोन है पहले डाल के ईएमएमसी का हेल्थ चेक कर लेना है। 90% कंज्यूम वगैरह दिखा रहा है तो समझ जाइए कि हमारा फ़ोन को सॉफ्टवेयर नहीं करना है, डेड हो सकता है। अगर 80% हेल्थ है तो अगर सॉफ्टवेयर से डेड भी हो जाता है, गलत फाइल पे चढ़ा देते हो तो आप फिर से उसको रिकवर कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, टेंशन की कोई बात नहीं है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। उसके अलावा एक प्रॉब्लम और आती है, जैसे कई लोग क्या करते हैं कि फ्लैशिंग करते हैं फ़ोन को और फ्लैशिंग के दौरान अगर डेड कर देते हैं, तो ये सारे टूल पहले इसीलिए दिए गए हैं कि आप इसको यूज करके आप देख ले कि हमारा फ़ोन कहीं ईएमएमसी का कोई हेल्थ का प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये यूएफएस का भी सपोर्टेड है और ईएमसी का भी। इसका मैंने पहले वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। इसका भी हमने बना दिया कैसे इसको यूज करना है, इसका सारे फंक्शन के बारे में हमने बता रखा है। इसके अलावा यहाँ पे कोई लोग के मन में कंफ्यूजन है कि क्या ये टूल कहीं हमारा फ़ोन को तो नहीं डेट कर देगा, यही ईएमसी हेल्थ बताते। ऐसा नहीं होता है, आप लोग इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। अब आता है क्वालकॉम और मीडियाटेक स्पीडी का। तो क्वालकॉम स्पीडी में ये सुविधा नहीं है कि हमें हेल्थ चेक कर पाए, तो आपको डायरेक्टली अपना टूल से प्लेस करना है और आपका फाइल को मैंने बता ही दिया कैसे कैसे ढकना है और आप करिए उसमें आप आँख बंद करके, क्योंकि उसका किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। आप फाइल अच्छा चूज करके डाल दीजिए किसी अच्छे वेबसाइट से, आपका फ़ोन ऑन होगा। लेकिन मीडियाटेक में एक प्रॉब्लम आती है और ये प्रॉब्लम आपको भी ध्यान रखनी है खास तौर पे। जैसे मेरे पास Y81 एक फ़ोन आया था, मैंने उसको फ्लैश फाइल डाउनलोड किया, Y81 फ्लैश फाइल चढ़ा दिया फ़ोन वैसा कंडीशन में, फिर चढ़ाया ऑटो पोर्ट बनाने लगा। ऑटो पोर्ट बनाने में 2 कंडीशन से बनाता है, कई बार हमारा फ़ोन हार्डवेयर से भी बनाता है, सॉफ्टवेयर से भी बनाता है। तो पहले सॉफ्टवेयर का चेक करना फिर हार्डवेयर में छेड़ना है, ऐसा नहीं पहले सॉफ्टवेयर से पहले हार्डवेयर छेड़ने लगा, ऑटो पोर्ट क्यों बनाने लगा। तो ये ध्यान रखिए, पहले सॉफ्टवेयर से फ़ोन ठीक हो जाता है। तो ऑटो पोर्ट बनाने लगा गलत, एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि हम उसमें गलत फाइल चढ़ा दिए थे। और फाइल गलत चढ़ाने का मकसद क्या था, वो फ़ोन था वीवो का 6765 मॉडल, उसका जो अंदर सीपीयू था वो 6765 था। लेकिन वीवो के Y81 फ़ोन में 6761 भी है, 6763 भी है, 6765 भी है, 3 सीपीयू लगा है। तो फ्लैश फाइल तो डायरेक्टली आ रहा है। तब हमें पता चला जब हम इसको यूएमटी से फ्लैश कर रहे थे तो वो तो किसी भी फाइल को डाल देने से फ्लैश कर दे रहा था। लेकिन जब हमने उसको एसपी फ्लैश टूल से जब फ्लैश किया तब ये बताया कि आपका डिवाइस में MD 6765 सीपीयू लगा है और आप फ्लैश फाइल कोई और चढ़ा रहे हो। तब मैंने उसके सीपीयू मॉडल जब डाला तब जाके हमारा एक्चुअल फ्लैश फाइल बना और उसको जब मैंने फ्लैश किया तो फ़ोन हमारा चालू हो गया। तो ये चीज़ मीडियाटेक में आपको ध्यान रखना है कि आपका सीपीयू उसके अंदर कौन सा लगा है, उसका सीपीयू का मॉडल क्या है। तो जब आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करें, जितने भी मीडियाटेक सीपीयू का फ़ोन है, तो आप फ़ोन का मॉडल डालें प्लस मीडियाटेक सीपीयू का मॉडल डालें और उसके बाद लिखें फ्लैश फाइल, तब जाके उस पर जो फ्लैश फाइल है उसको आप डालें तो आपका 100% रन करेगा। और एसपी फ्लैश टूल को ही यूज करें फ्लैशिंग के लिए। आजकल तो ऐसे एसपी फ्लैश टूल एडिटेड आ गए हैं जिसमें कि आपको यहाँ पे ऑथ बाईपास का भी ऑप्शन मिलता है। आप गूगल पे जब सर्च करके डाउनलोड करेंगे तो वो मिल जाएगा आपको, तो उसमें डायरेक्टली ऑथ बाईपास कर सकते हैं। अदरवाइज MCT टूल आता है, अदर से रख सकते हैं जिससे कि आप ऑथ बाईपास कर सकते हैं। और ऑथ बाईपास का मतलब जैसे जो लोग अभी इनको ये हवा में उड़ रहा है, जिनको नए हैं, तो मैं बता दूं कि मीडियाटेक में एक सिक्योरिटी होती है जिसको पहले बाईपास करना पड़ता है तभी जाकर वो फ्लैश होता है फ़ोन। ये भी आपको समझना है, तो इस पे भी वीडियो हमने बना रखा है फ्लैशिंग का, बहुत सारा मीडियाटेक का Y81 वाला जो बताया था वो भी डाल रखा हमने, आप जाके देखिए। आप बस अपना हमारा जो चैनल खोलिए, उसके अंदर आपको इतनी वीडियो नॉलेजफुल मिलेगी कि आपको सॉफ्टवेयर सीखने कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। तो इस तरीके से आप कंप्लीटली समझ सकते हैं कि फ्लैश फाइल कहाँ से डाउनलोड करना है, कौन सा फ्लैश को कैसे फ्लैश करना है। क्वालकॉम में भी सेम है और आपको सैमसंग में भी मैंने बता ही दिया। क्वालकॉम के लिए ज़्यादा झंझट नहीं होता है, उस पर इतना झंझट नहीं है। एक फ़ोन में एक ही मॉडल का सीपीयू लगा रहता है, उसमें मीडियाटेक जैसा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप एक ही बार डाउनलोड करिए, चढ़ा दीजिए। और फ़ोन फ्लैश फाइल अगर आपका से मायने ही नहीं रखता, आपका फ्लैश टूल से भी मायने रखता है। अगर एक दो फ्लैश फाइल आपने डाउनलोड किया और 2-3 फ्लैश फाइल एक ही टूल से चढ़ा रहे हैं, नहीं हो रहा है फ़ोन ऑन, तो एक बार फ्लैश टूल को भी बदल के देखिए, दूसरे फ्लैश टूल से करिए। जैसे क्वालकॉम का फ़ोन है तो यूएमटी से भी सपोर्टेड है और लोग टूल में भी सपोर्टेड है। आप उनसे करके देखें, नहीं हुआ तो आप किसी अदर टूल से करिए जो क्वालकॉम का बेसिकली क्यूफिल आता है, उससे ट्राई करके देख लीजिए, कहीं उससे हो जाए लेटेस्ट वर्जन से। तो ये चीज़ें भी मायने रखती हैं और टूल के भी वर्जन मायने रखते हैं। जैसे मान के चलिए आप आपके पास कोई भी टूल नहीं है परचेज वाला, आपको फ्री टूल है जैसे एसपी फ्लैश टूल है, तो इसका भी वर्जन आता है, हो सकता है पुराने वर्जन से ना हो तो नया वर्जन देखिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप काम करोगे धीरे धीरे तब आपको समझ में आएगी और तब जाके इस पर आप वो कर पाओगे। तो मैं अपने तरफ से बहुत कुछ समझाने की कोशिश की और ये इतना बड़ा टॉपिक है तो मुझे समझ में नहीं आता है मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ, तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है। तो आपको समझाना थोड़ा सा इसके बारे में मुश्किल है
और आप इसको समझना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक आपके लिए नया है, जैसे कि आपको मोबाइल लाइन में घुसे, आपको सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आपको क्या होता है कि ऐसे में कहाँ से शुरू करें, क्या है क्या, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए एक मैं चीज़ लास्ट में आपको बता दूं कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता उसके बारे में आप देखना शुरू कर दो। बस ये मत सोचो कि आप क्या देख रहे हो, बस शुरू कर दो देखना, और उसके बारे में देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। जब आप जैसे मान के चलो कि कोई भी चीज़ है, जब आप शुरू से उसका मैथमेटिक नहीं समझ रहे हो और डायरेक्टली आप उसका एडवांस लेवल देखने लगे, तो आपको हालांकि कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगा। तो जब उसका बेसिक चीज़ आप समझोगे, तब आपको धीरे धीरे वो चीज़ खुलते जाएगी, अरे हाँ इसका मतलब ये चीज़ इसीलिए दिखा रहा था। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें ये थोड़ी पता रहता है कि हमारा बेसिक क्या है, एडवांस क्या है, जब हम उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। सॉफ्टवेयर के बारे में जैसे मान लीजिए हमको कुछ पता ही नहीं है, पोर्ट क्या होता है, फ्लैश फाइल क्या होता है, फ्लैश टूल क्या होता है, यूएसबी ड्राइवर क्या होता है, कुछ भी नहीं पता है, और हम देख रहे हैं कि यूएसबी ड्राइवर लगाइए, ये करिए वो करिए। कैसे समझेंगे कि क्या है यूएसबी ड्राइवर? जिनको पता है वो तो अच्छे से जानते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता वो कैसे समझेंगे? तो इसका बेसिकली एक यही तरीका है कि आप जितने भी यूट्यूब पे वीडियो बनी हुई है सबको देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए, उसके बारे में करते जाइए, थोड़ा थोड़ा करते रहिए, देखते जाइए। कब आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी, आपको खुद को नहीं पता चलेगा, और अब खुद आप इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। और हर वक्त जब आप इस चीज पर निरंतर प्रयास करेंगे, निरंतर उसको करेंगे, तो आपको हर चीज़ धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी और धीरे धीरे दिमाग खुलते जाएगा और आपको एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा। तो आप लोगों को बस काम करते रहना है निरंतर। उस पर आपको धीरे धीरे, जब आप एक चीज़ को फोकस करके जब उस पर आप मेहनत करोगे, तो आपका कभी भी लक्ष्य हासिल होगा। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो कभी इधर ट्राई करते हैं, कभी उधर ट्राई करते हैं, मतलब उनका फोकस सेट ही नहीं है। चलो इसमें ट्राई कर लिए, ये हो गया, नहीं हुआ, मतलब अब मैं एक पर्सनल जिंदगी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ आप लोगों से, कि कई लोग इसमें ट्राई कर लिए कि चलो हम जॉब करके देख लेते हैं। कई लोग सोचते हैं चलो जॉब नहीं हुआ, अब कुछ और तैयारी कर लेते हैं, इसमें भी नहीं हुआ, ये कर लेते हैं, चलो मोबाइल लाइन देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक में घुस के देख लेते हैं। तो ऐसा अगर आप करोगे तो किसी में भी आपको कुछ भी सफलता नहीं मिलेगी, आप घूमते रह जाओगे, लास्ट में आपका उम्र निकल जाएगा और आप सोचोगे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है हाथ में। तो आपको एक जगह दृढ़ निश्चय करके, जैसे आप मोबाइल लाइन में थोड़ा सा घुस चुके हो, आप अच्छे से काम कर पा रहे हो, तो आप दूसरे लाइन में घुस के जो कर पाओगे, अगर इसी लाइन में अच्छे से फोकस करके कर दोगे, तो आपको क्या लगता है दूसरा लाइन आसान है? हर प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम है, सबको दूसरे का धंधा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि उसका धंधा अच्छा है, बहुत आराम से कमा रहा है, लेकिन आप उसके जगह पे जब जाओगे तो पता चलेगा कि वो भी वो है, बहुत दिक्कत वाला है। तो ऐसा नहीं है कोई लोग सोचते मोबाइल रिपेयरिंग बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा दिक्कत आता है, ऐसा नहीं है। हर काम मुश्किल है, किसी काम में आसानी नहीं है। जिस चीज से आप पैसा कमा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसमें सब में मुश्किल चीजें हैं। किसी का कुछ रूप में है, किसी का कुछ रूप में है, बस आपको समझने की जरूरत है। तो जो आपको काम मिला है, जिसमें आप एक्सपर्ट हो, उस पर आप अच्छे से फोकस करो कि आप क्या चीज कर सकते हो, और उसमें लग जाओ एकदम जी जान से, उसी पे ध्यान दो, भले हो या ना हो, बस करते रहो, उसमें ही फोकस करो, ये चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती कर रहे हो, आपको पता है कि उसमें हमारा इंटरेस्ट है, फोकस है, हम कर सकते हैं, तो ही। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती बस लगे हो, ऐसा नहीं है। आपको ये भी देखना है कि आपका उसमें ध्यान है कि नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बहुत वीडियो लंबा हो गया होगा। मिलेंगे अभी आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी इस वीडियो से कोई भी कमेंट हो, आपको प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, उसका भी हम सोल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद दोस्तों।